आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक क्लिपिंग उठाकर दिखा दीजिए कि लोगों ने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। मैं आपकी 10 क्लिपिंग निकालकर दिखा दूंगा अभी कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज मस्त है उधर। पाकिस्तान की जनता आवाम ये कह रही है कि बाढ़ से बचाने वाला कोई नहीं है, आतंकी हाफिज सड़कों पर उतरा हुआ है। आप यहाँ पे रहते नहीं है ना? नहीं, मुझे रहना भी नहीं है कूड़ेदान वाली जगह पे। Please kindly refrain from using these words. You're sitting on an international media. At least have some courtesy and decency to say what you're saying. Courtesy? Please behave your language. किसके लिए courtesy? किसके लिए courtesy? इन लोगों के घरों में पानी नहीं जाता, इनके लोगों को, इनके फैमिली को कोई नुकसान नहीं होता। आम आदमी जाए भाड़ में। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज का सवाल कि पाकिस्तान में मौज वाली सियासत क्या इतनी हावी हो गई है कि जनता की परेशानी वहां पर लोगों को दिखाई नहीं दे रही और सरकार चलाने का काम आतंकी देखने लगे हैं। दरअसल आधे से ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, लेकिन हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पंजाब सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, वहां की सीएम मरियम विदेशी दौरों में मस्त है। जापान के दौरे पर 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर पहुंच गई। उनके हांगकांग जाकर शॉपिंग की चर्चा है। जापानी तो हैरान हो ही गए। पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा कि देखो कंगाल मुल्क के बचे खुचे पैसों पर किस तरीके से ऐश चल रही है। इधर फील्ड मार्शल मुनीर का भी ध्यान अमेरिका की गुलामी और भारत के खिलाफ आतंकी टूल इस्तेमाल करने पर ज्यादा है, बावजूद इसके कि लोगों को राहत मिले। लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम की जगह मुनीर ही अगर सब कुछ करेंगे तो हमें बाढ़ से कौन बचाएगा। बड़ी खबर तो यह भी है कि जब हुक्मरान फेल हो रहे तो उन्होंने आतंकी हाफिज को आगे कर दिया कि जाओ तुम बाढ़ से लोगों को बचाओ। वही हाफिज सईद जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो भारत में मोस्ट वांटेड है। करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ शुभरास्ता है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सूर्या मैथिल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर वकार खान पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। फरीद कक्कड़ आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है लाहौर हाईकोर्ट की। आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, आपसे शुरू करता हूं। तस्वीरें आपने देखी होंगी, लंबा चौड़ा 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर मरियम नवाज पहुंच गई। वैसे भी उनके शौक पर जो खर्चे हैं उसके चर्चे बहुत पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहां जनता बर्बाद हो रही है, डूब रही है और जनता के पैसे से ऐश चल रही है। देखिए, ये तो सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं है। पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं पावर में, वो उनके इसी तरह के खर्चे होते हैं, इसलिए किसी को कोई खास हैरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लड है और ख़ास तौर पे पंजाब और केपीके की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट होती इस वक्त ये कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि कभी भी डैम बनाने के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। इमरान खान ने ज़रूर शुरू में कहा था कि जी मैं तो डैम बनाऊंगा, और उसके बाद टेलीथॉन वगैरह भी की गई थी, लेकिन उसके बाद किसी किस्म का कोई काम आगे नहीं बढ़ा। तो जब ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे कि पाकिस्तान के लोगों की कोई फायदा हो या जिससे मुसीबत में बचाया जा सके, तो फिर बाढ़ तो आएगी। और ये कह देना कि जी अब ये पानी तो जी भारत ने जानबूझ के हमारे ऊपर ये पानी छोड़ दिया है और ये कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 टाइप की कोई चीज हो रही है। मेरा ख्याल है कि अब जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो इतनी समझदार या इतनी अवेयरनेस उनमें है कि वो समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है। हर साल ये बाढ़ आती है और इस बार जरा ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि कोई काम नहीं किया गया, ना कोई डैम बनाए गए हैं, ना कुछ और सोचा गया है, इसी वजह से इस साल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, एक बात तो है आरजू, आपकी बातों से लगा कि ऑपरेशन सिंदूर का खौफ किस तरीके से पाकिस्तान में है। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख जो बात आरजू कह रही हैं, मतलब मरियम नवाज प्लेन में घूमती रहे हैं, 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर, जहां पर 27 लोगों की जरूरत नहीं है, हांगकांग चली जाए शॉपिंग के लिए, लोग कहे हमें बचाया नहीं तो कह दें कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे आपने दावत दी है अपने शो में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। सर, द थिंग इज दैट हमें ना कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए। हम लोग हर दफा किसी हुकूमत पे या हम लोग बैनुल अक़वामी सतह पे भी किसी कंट्री के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। कुछ हम लोगों की अपनी भी मिसमैनेजमेंट है, डेफिनेटली है।
बट साथ ही साथ सर हम लोगों को कुछ ना इस चीज को भी रियलाइज करनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज इज द बिग इशू, और ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, इट्स इंटरनेशनल। इवन अगर आप इंडिया के भी हालात देखिए तो उनको भी इस चीज का बहुत सामना करना पड़े। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो हम लोगों का इतना क्लाइमेट चेंज के अंदर रोल नहीं है जितना इंटरनेशनल कम्युनिटीज का या कंट्रीज का रहा है। इस वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से, या अगर आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल ये कार्बन एमिशंस की वजह से आपकी ग्रीन बेल्ट होती है, क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर स्टडी भी किया है, मैंने कॉप में रिप्रेजेंट भी पाकिस्तान को किया है, इस चीज का सर पूरा इस चीज के साथ लिंक है कि किस तरीके से आपने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। क्योंकि हमारी जो डैम्स की मिकदार है, चाहे वो इंडिया के 5 डैम्स बने हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, ऑल्दो वी नीड मोर कंस्ट्रक्शन एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट, फिर भी एक सतह से ज्यादा इस दफा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से वो ओवर हो गए हैं, एंड देन वी हैड नो अदर चॉइस। तो आई थिंक इट वाज इनएविटेबल। हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर सारे मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए, और इनफैक्ट जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनको कहना चाहिए, चाहे चाइना है, चाहे यूएस है, चाहे रशिया है, चाहे कोई भी ममालिक है, कि खुदा के वास्ते इस चीज को हम लोग भुगतते हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज। मैडम ऐसा थोड़ी नहीं कि क्लाइमेट चेंज से अकेले पाकिस्तान परेशान है, आरजू कह रही है हिंदुस्तान भी परेशान है, कई सारे मुल्क परेशान है, अमेरिका में भी होता है। लेकिन सर आप मरियम नवाज को क्लीन चिट दे रही हैं, आप अपने फील्ड मार्शल को क्लीन चिट दे रही हैं, और आप कह रही हैं पाकिस्तान के वो लोग मूर्ख हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दौलत लूटकर हांगकांग में शॉपिंग हो रही है। आप ये कहना चाह रही हैं कि मरियम को कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान जाने क्या है, आप लोग सच्चाई बताएंगे कि पीएम वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है। अब किसके कहने पर मरियम को पीएम वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आपके सर एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट, मैं आपसे एक छोटी सी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, फिर मैं भी आपका जवाब देती हूँ। मुझे आप एक बात बताएं, मुंबई के अंदर इतने बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी जगह डूब गई हैं, फिर आपका इतने बड़े शहर के बारे में क्या ख्याल है? फिर वहां की सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? मुंबई जैसा इतना बड़े शहर के अंदर जहां पूरे घर डूब गए हैं, आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी कि आप लोगों को पानी छोड़ना पड़ गया। ये बात यही दिक्कत है अमृत अहमद जी, यही दिक्कत है। आप मुझे बताया गया कि आप वकील हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस शुभ रास्ता अप्लाई नहीं कर रही है ये, और ये कॉमन सेंस कि मुंबई में मैं तो कह तो रहा हूं कि आधे हिंदुस्तान में भी इस वक्त बाढ़ है, कई सारे पहाड़ों पर बड़ी बुरी स्थिति हो गई, तो सर लेकिन यहां पर सरकार एक्ट करते दिख रही है। मरियम, अमृत जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक क्लिपिंग उठाकर दिखा दीजिए कि लोगों ने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। मैं आपकी 10 क्लिपिंग निकालकर दिखा दूंगा अभी कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज मस्त है, उधर उनको पीएम वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है। जापान एक सामान्य से कार्यक्रम में शुभ रास्ता 27 लोगों का डेलीगेशन, लोग कह रहे हैं यहां कंगाली नहीं खत्म हो रही है, यहां बाढ़ से कोई बचाने नहीं आ रहा, और यहां पर अमृत अहमद सेव कर रही है क्लाइमेट चेंज के नाम पर। सर मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने आपके साथ फैक्ट्स डिस्कस किए, मैंने आपको ये हरगिज ये नहीं कहा कि हमारी कोताही नहीं है। आई नेवर सेड दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये एक मैसिव कंट्रीब्यूशन है जिस पे सब कंट्रीज को एक्शन लेना चाहिए, खाली पाकिस्तान को एक्शन नहीं लेना चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रही, मैं एक सिविलियन हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये वाली बात कर रही हूँ कि डेफिनेटली ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर काम भी होना चाहिए, और मैं इस चीज को कंप्लीटली कह रही हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेवलपमेंट की हमें जरूरत है, हमारी सरकार को भी जरूरत है कि इस चीज के ऊपर काम किया जाए, और डेफिनेटली किया जाए, लेकिन ज्यादा इसमें रोल क्लाइमेट चेंज का है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। ठीक है, मैं आता हूं अमृत जी, आता हूं। शुभ रास्ता, ज्यादा रोल क्लाइमेट चेंज का है, सारा कसूर क्लाइमेट चेंज का है। मरियम नवाज घूमती रहे, मस्ती करती रहे, पाकिस्तान के लोगों की भाषा में कोई कसूर थोड़े नहीं है, ठीक है, घूम रहे हैं, मौका मिला है। देखिए, सारा रोल क्लाइमेट चेंज का है। अगर इस तरीके का जनरलाइज स्टेटमेंट अगर लेना है राकेश जी, तो सारा रोल ऑटोक्रेसी का भी है। सारा रोल इसका भी है कि किस एक बाजू वाले देश में डेमोक्रेसी कहने को है लेकिन है नहीं, तो फिर हम इस पर भी डिबेट कर सकते हैं। फिर इसमें भी हम चाइना को और रशिया को और यूएस को और तमाम देशों को बुला लेते हैं कि भाई बात करें इस पे कि वहां डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। बिल्कुल करते हैं। नहीं, बट आपके साथ बात नहीं करनी है हमें अगर बनाना भी होगा तो there's a reason why we would do that. There's a geostrategic reason why we would do that. And you are not invited on that table. I don't think so you shouldn't have invited me over here as well, ma'am. मैडम, आप देखिए, यही प्रॉब्लम है राकेश जी, आप जिन लोगों को बुला रहे हैं पाकिस्तान से बात करने के लिए, वो जमीन से कटे लोग हैं। उनको अपनी हुकूमत के अलावा अपनी अवाम से कोई लेना देना नहीं है। आप करवा लीजिए ना, पूछ लीजिए कि जो एनालिस्ट यहाँ बैठे हैं उसमें से कितने लोग, जो एनालिस्ट यहाँ पे बैठे उसमें कितनों की किस तरीके की साख पाकिस्तानी अवाम में है।
अब देखिए, आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ बैठ करके अपने हुकूमत के बारे में कहें। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर हमारी जो पत्रकार महोदया हैं, उनके अलावा कोई भी ऐसा होगा जो कि एक निष्पक्ष रूप से आपको टिप्पणी देगा। सिंपल सी बात है, जिस तरीके की सरकार अभी पाकिस्तान में है, उसको अभी तक किसी भी अवाम के किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर लेना देना होता तो पहलगाम जैसी घटना के बाद पाकिस्तान का जो रिएक्शन आया, वो रिएक्शन नहीं आता। वो ये जो बड़ी बड़ी जो बातें हो सकती हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज इज एन इशू, वॉर शुड नॉट हैपन टाइप की जो बातें हैं, वो तभी शोभा देती हैं जब आपकी अपनी सरकार इस तरीके के नैरेटिव को सस्टेन करने को तैयार हो, जब आपकी अपनी सरकार में इतनी ज़हीनियत हो। जब है ही नहीं तो हम क्या बात करें इस विषय पर। ठीक, ऐसे लोगों से क्या बात की जाए जो खुद ही हुकूमत के ही सरपरस्त बन के बैठे। क्या फालतू का क्या assumption मैडम, है? मेरे फालतू के assumptions नहीं है, मैंने आपके assumptions पर ही बात। assumptions हैं। No, ma'am. I'm sorry to say this thing. You're trying to challenge this thing. Your opinion does not matter. Your opinion does not matter. You're sitting on an Indian television. Then you shouldn't have had even commented on my anything. And an Indian television analysis is also going to ground your opinion. You shouldn't have had then You are not commented sitting. and I'm sorry, answered you're not any sitting. of my allegation or any of the things that I just stated over Baba, here. I If said that if climate it's not change is an that issue. I important. also said that countries who claim they are democracies but are not is also an issue. नहीं I'm अमृत जी, countering your मैं आता हूँ allegation. बीच में। अमृत जी जो शुभ रास्ता ने बात कही है, मैं इसको इंटरवीन करता हूँ। अमृत जी जो शुभ रास्ता ने बात कही है, आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कहीं भी आप खुद को फिट नहीं कर पाते हैं। जो काम शहबाज शरीफ को करना चाहिए वो काम मुनीर पूरी दुनिया में घूम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं फिर शहबाज रहकर क्या करें। इमरान खान जेल से कह रहे हैं कि सत्ता के भूखे हैं आसिम मुनीर जो है, और वो सबसे बुरी तानाशाही पाकिस्तान में चला रहे हैं। कुछ ढंग का काम करते तो भी समझ में आती। पाकिस्तान की जनता आवाम ये कह रही है कि बाढ़ से बचाने वाला कोई नहीं है, आतंकी हाफिज सड़कों पर उतरा हुआ है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, अपने लोगों से कह रहा है जाओ तुम बचाओ। ये आपकी पाकिस्तान की हालत है अमृत। Sir, I don't know आपके sources कहाँ से आपको क्या बोल रहे हैं, but nonetheless I would still like to answer this question. I never said that thing, और मैं आपको ये बात बहुत यकीन से कह रही हूँ कि हमने ये कभी नहीं माना कि हमारी तरफ से फेलियर नहीं है या हमें इसके इक़दामात नहीं लेने चाहिए. And I'm repeatedly saying this thing, and I think that people would agree over here. But what I'm trying to tell you is that कि सारा कोर फोकस आप एक तरफ उठा के नहीं डाल सकते हो जस्ट बिकॉज आपको ये लग रहा है कि ये इस तरह है. जब आप ये देखें कि आपकी एक सिचुएशन ओवरऑल पूरी दुनिया में चेंज हो रही है और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है. अभी आपने भी ये बात बोली कि ये यूएस में भी इश्यूज होते हैं, ये चाइना में भी होते हैं, रशिया में भी होते हैं, इट्स वर्ल्ड वाइड. The point is that I definitely agree with that. There are some countries who have taken steps to it, but we are still a developing economy. At least we can agree to that thing, right? अमृत जी ऐसा लग रहा है मैडम कि आप ना किसी दूसरे गोले से बातचीत कर रही हैं. वो लग ही नहीं रहा है कि आप पाकिस्तान वाले गोले से बातचीत कर रही हैं. और आपको यकीन दिलाने के लिए मैं आप यहाँ पे रहते नहीं है ना, आप यहाँ पे रहते नहीं है ना. मुझे रहना भी नहीं है कूड़ेदान वाली जगह पे. आप लोगों के कूड़ेदान वाली जगह पे रहना कौन चाहेगा अमृत जी? रहना भी नहीं है कूड़ेदान वाली जगह पे. मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई किसी जन्म में, चूंकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, तो किसी जन्म में पाकिस्तान में जन्म मिले, ये कभी होना. ये बात जान लीजिए. Please kindly refrain from using these words. You're sitting on an international media. At least have some courtesy and decency to say what you're saying. Courtesy? Please behave your language. किसके लिए courtesy? आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं और आप अपनी जुबान का इस्तेमाल देखें और आपको ये लग रहा है कि आप अपने आप को एक रिप्यूटेबल कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं. किसके लिए courtesy? With all due respect, नहीं. किसके लिए courtesy? शुभ रास्ता किसके लिए courtesy? जो पुलवामा कराए, जो उरी कराए, जो पहलगाम कराए, जो मुंबई कराए, काफी नहीं है, जो दिल्ली पार्लियामेंट कराए, उसके लिए courtesy. I am really amazed at your knowledge and the way. You should leave. I if am you're so not uncomfortable with answering at all. questions, It's just that look at your tone and the way you're talking. This is not I'm how saying, you have a debate. Madam, I'm smiling and talking to you. The problem is that you don't. आप अपनी सरकार just smiling right now आप अपनी सरकार को दो शब्द आवाम की तरफ से कह नहीं पा रही हैं और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपके हिसाब से तमीज की बात करूं. क्या आपके हिसाब की तमीज यही होगी कि मैं कहूं आसिफ मुनीर जय जय? मैंने आपके मुल्क को कचरा नहीं कहा मैडम, सो प्लीज. मैंने आपके मुल्क को कचरा कहा? मुझे कहने की जरूरत है क्या? मुझे आपके मुल्क को कचरा कहने की जरूरत है क्या? क्या आपके मुल्क को कचरा कहने की जरूरत है मुझे यहाँ?
आप आंसर दीजिए, क्या मुझे आपके मुल्क को कचरा कहने की क्या जरूरत है? आपके मुल्क को मुझे हिंदुत्व कहने की जरूरत है? क्या आपके मुल्क को रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आपने कहने सवाल की जरूरत पूछा, है? मैंने आपसे बताएं पहले मुझे इस बात का। बेसिकली राकेश जी देखिए, आपने जिन मोहतरमा को बिठाया है उनका काम इस विषय पे बात करना है ही नहीं। yes. उनको जो किकबैक दिया गया है वो यही दिया गया है कि इस सवाल के अलावा बाकी सभी मुद्दों पे बात करो, तो ये कर सकती है, ये एक फेसबुक लाइव करके भी अपनी बात रख सकती हैं। नहीं और इसमें टॉपिक भिड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पाकिस्तान को कचरा किसने कहा, ये बात मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान को किसी ने भी कचरा कहा है, लेकिन आपको अपने मुल्क के बारे में ही ऐसे शब्द सुनना पसंद है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं ही कर देता हूँ, सुनिए कहने की जरूरत है। अमृत सुनिए, मैं आता हूँ। अमृत जी सुनिए, अब मैं सूर्या मैथिल को डिबेट में लाता हूँ। सूर्या मैथिल, मैंने कहा कूड़ेदान में जाना कौन चाहेगा, मैंने कहा यहाँ से शुभरास्ता ने कह दिया कि पाकिस्तान को कचरा कहने की जरूरत है क्या, और ये भी सही बात है जो पूरी दुनिया मानती हो कि जो कंगाली की हालत में, आऊंगा वकार खान आपके पास भी, जब पूरी दुनिया मान रही हो कि भाई ये कचरे जैसा मुल्क है, यहां तक कि चीन मानने लगा और अपना इन्वेस्टमेंट घटाना शुरू कर दिया। अभी तो एक रेल प्रोजेक्ट से हाथ खींचा हुआ है, कह रहा है पाकिस्तान हमें हमारा पैसा नहीं दे पा रहा है, तो कचरा ही एक भाषा में। सूर्या मैथिल, धन्यवाद राकेश भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और पाकिस्तान को भी भारत माता की जय। अब देखिए, अभी मैं डिबेट को सुन रहा था बहुत शांति से, यहां पर मुझे ऐसा लगा था जो आपने नाम लिखा हुआ है बैरिस्टर और अमृत अहमद शेख, जी शेख साहिबा, वो शेख साहिबा एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी नौजवान के रूप में यहाँ पर अपनी सरकार के फेलियर्स को डिस्कस करती। वो ये एक्सेप्ट करती कि पिछले 60 साल 65 साल 70 साल से जब से पाकिस्तान पैदा हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने केवल और केवल हिंदुस्तान के प्रति आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई। वहां की सेनाओं ने केवल और केवल तख्ता पलट किया, वहां पर आवाम को सिर्फ मुर्गा और बकरा समझा, उनको खाते रहे, और आज हालात ये होगा कि वहां मुर्गा और बकरा भी नहीं मिल रहा, गधे खाए जा रहे हैं, आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये मेरी मोहतरमा जो यहाँ इंग्लिश में बातचीत कर रही थी, पहले तो उनको बता दूं, ये भारतीय जो टेलीविजन है हिंदी चैनल है, आपको दूसरे चैनल, इनका टाइम्स नाउ का एक और चैनल है, उसमें इंग्लिश में जरूर बुलाया जाएगा, वहां इंग्लिश में डिस्कस कीजिएगा। मैं भी आपके संग इंग्लिश में बात कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा। दूसरी चीज, आपने कहा हिंदुत्व, सुनिएगा, पहले जब आजाद हुआ था ना भारत और पाकिस्तान, तब भारत के अंदर भी 10% मुसलमान थे और पाकिस्तान में भी 10% हिंदू थे। लेकिन आपके यहाँ पर नर पिशाच जितने बैठे थे ना, उन नर पिशाचों ने वहां पर 1% हिंदू भी नहीं छोड़ा। आज की डेट में आप सबको खा गए, और भारत के अंदर 22% इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। सुनिए, आप फैक्ट की बात कर रही थी इंटरनेशनल स्टेज पर, सुनिए पूरा फैक्ट की बात। दूसरी चीज, आपकी अर्थव्यवस्था केवल और केवल उधार पे चलती है। आप लोगों के बजट में प्लानिंग बजट नहीं होता, नॉन प्लान बजट होता है। आप मुझे बताइए लास्ट नया डैम कब बना पाकिस्तान में? आप मुझे बताइए आपके यहाँ पर लास्ट जो है कोई बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कब लगा? केवल चीन की भीख पे पलने के बाद, विश्व बैंक की भीख पे पलने के बाद, IMF की भीख पे पलने के बाद। मैं आता हूं, 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले, पर जरा वो बोलिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा सबके पास आता हूं। ब्रिगेडियर वकार खान, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा बाढ़ और मरियम नवाज बाहर हैं, तो मरियम नवाज को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतना लंबा चौड़ा डेलीगेशन नहीं जाती, जाना ही जरूरी था तो जल्दी निपटा कर चली आती। मैंने ये भी कह दिया कि हाफिज सईद वहां पर पता चला रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन हाफिज का नाम लेते ही आप यहाँ की बैठी एक मोहतरमा को, अमृत जी को, हिंदुत्व याद आने लगा। इस वक्त इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब एक है। आपकी जो बॉर्डर फेंस है टाई पे, वो गिर चुकी है, और पंजाब से बड़ी आवाजें आ रही हैं कि टू हेल विद इंडिया, जो बेसिकली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता माधुपुर हेडवर्क्स को, और आर्गुमेंट सुनने का हौसला पैदा करो। आपका मसला ये है कि बात अब हम पाकिस्तान के संग नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो भारत के संग जुड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पे है, तो हमारे यहाँ पर सरकार का एक स्ट्रक्चर है, गृह मंत्री है, राजस्व मंत्री है, होम मिनिस्टर है। अच्छा ये बात ब्रिगेडियर वकार आपसे एक सवाल है, ब्रिगेडियर वकार आपसे एक सवाल है। एक तो भारत की आवाज आपके कानों में गूंज रही है, अच्छी बात है, गूंजना चाहिए, गलत गूंज रही है वो एक अलग बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीओके का एक नारा, ब्रिगेडियर वकार सवाल सुना करिए, कम से कम आप बहुत बार बहुत डिसेंसी बरतते हैं, मैं इसकी तारीफ भी करता हूं। सुनिए ब्रिगेडियर वकार, एक सवाल है, आपको पंजाब की एक तथाकथित आवाज आपको सुनाई दे रही है,
पंजाब आपको पीओके की आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं वो, कि अमेरिका ने वर्दी वाला डॉट डॉट पाला, ये नारे सुनाई दिए कि नहीं पीओके के? सुनते आप लोग, बात नहीं सुनते। मैं बात तो सुन रहा हूं। वर्दी वाला कुत्ता पाला, यू डोंट लिसन। पीओके में नारे लग रहे हैं, अमेरिका ने वर्दी वाला कुत्ता पाला, मणिपुर मोदी जिसको वोट चोर कह रही है, चिल्ला रहे हैं लोग, वोट चोर कह रही है अपोजिशन, विपक्ष आपका कह रहे हैं कि वोट चोर है, नहीं रहेंगे। He is not been to Himachal, he is not been to Jammu, भाग गया वोट चोर जो है। कौन? उसकी बात करो ना, कौन छोड़ कर भाग गया? को बुलाओ। वोट चोर आपका विपक्ष कह रहे हैं, आपका राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर। अरे भाई ये यहाँ की पॉलिटिक्स है और ये हकीकत है। ब्रिगेडियर वकार, दिक्कत सिर्फ यही है भाई, और अभी आपके हुक्मरान पूरे मुल्क के चोर हैं। हमारे यहाँ पर सेनाएं चलाती है, वहाँ का प्रशासन, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में इतना अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दे सकता है। समझ में आया? आपकी तरह नहीं कि बीच चौराहे पे फांसी लगा देते हैं। नहीं मैं यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर आरजू को ले आता हूँ। सूर्या मैथिल, आरजू यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में वोट चोर कहा, क्या कहा वो देख लेंगे, लेकिन इनके यहाँ के हुक्मरान तो मुल्क चोर हैं। पूरा पैसा लंदन में ले जाकर डंप कर दिया, जनरल्स की कोठियां बनी हुई हैं। ये ब्रिगेडियर वकार को नहीं दिखता है कौन चोर है असल में? पूरी की पूरी जो सेनाएं हैं। हाँ आरजू बोलिए, फिर मैं अजीम भट्ट आपके पास आता हूँ। एक मिनट सूर्या मैथिल बोलिए। पठानकोट की मैंने आपको देखिए डेफिनेटली जो क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है वो तो खैर है ही क्लाइमेट चेंज का मसला, लेकिन ये फ्लड तो हर साल आता है पाकिस्तान में, कोई पहली बार तो आया नहीं है कि अभी क्लाइमेट चेंज हुआ है तो ये फ्लड आ गया है। कई जगह पे जहां पर बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए थी वहां पे परमिशंस दी गई लोगों को अपनी बिल्डिंग्स बनाने की, वो भी एक रीजन बना जिसकी वजह से फ्लड इस बार ज्यादा डैमेज कर पाया है। लोग जाहिर है परेशान है, लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं जो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे गवर्नमेंट से निकल गए हो, डेफिनेटली उन्हें आम पब्लिक की इतनी फिक्र नहीं होती। फोटो सेशन करवाया जाएगा, पूरी दुनिया से फंड्स मांगे जाएंगे, एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। अभी तक बिल गेट्स ने $1 मिलियन दे दिए हैं, बाकी कंट्रीज भी एक एक करके सामने आएंगी। तो ये हर साल का तमाशा है जो होता है, और अगर इनको मालूम है कि ये डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस को कम किया जा सकता था। अगर ये पहले से कोई प्लानिंग की गई होती, इस बारे में कुछ सोचा गया होता, कोई काम किया गया होता, तो इन डैमेजेस को कम जरूर किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लीडर्स होते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, इन्हें मैं पॉलिटिशियन ही कहती हूँ, लीडर मैं इनमें से किसी को नहीं मानती, इन लोगों के घरों में पानी नहीं जाता, इनके लोगों को, इनके फैमिली को कोई नुकसान नहीं होता, आम आदमी जाए भाड़ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। अगर ये प्लानिंग करेंगे, अगर ये कोई पॉलिसी ठीक बनाएंगे तो इस तमाम चीजों से बचा जा सकता है या एटलीस्ट कम किया जा सकता है। लेकिन नहीं, हम तो जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमसे तो बेहतर कोई है ही नहीं, 27 लोग लेकर हम जापान चले जाएंगे, उसके बाद उठेंगे कहीं और सैर सपाटे पे चले जाएंगे। इतने सारे लोग लेकर कभी पूरी दुनिया में देखा है आपने कहीं पे घूमते हुए एक ऐसी कंट्री के लीडर्स को जो कि जगह जगह पे लोन मांगते फिरते हो? यस, अब मैं आता हूं ब्रिगेडियर वकार, और आपने कहा ना यहाँ तो वोट चोर एक पॉलिटिकल स्लोगन है, चुनावी लड़ाई चल रही है, लेकिन अजीम मैं बताता हूं असल में चोर कौन है, मैं बताता हूं। ब्रिगेडियर वकार कान खोलकर सुनिएगा, और मैं कहता हूं मेरे सामने हमेशा थोड़ी सी तैयारी के साथ आया करिए। अजीम भट्ट एक मिनट रुक जाइए, अजीम भट्ट को बोलने दीजिए। अजीम भट्ट, चोर कौन है इसका एक ट्रेलर आरजू ने दिखाया, अब मैं बता रहा हूं। खनिज संसाधन पाकिस्तान के मुनीर ने विदेशी कंपनियों को सौंप दिया, बलूचिस्तान का चूरन बेचकर अमेरिका को एक लालच दिखाया, मास्टर टाइल्स के सीईओ से 90 करोड़ की वसूली का आरोप है, मेजर जनरल काशिफ के जरिए मनचाहे अधिकारियों की नियुक्ति पैसे लेकर मुनीर ने कराए, लेफ्टिनेंट कर्नल सुहेल जो आपके यहां के हैं ट्रांसफर में उनके जरिए पैसा कमाया, सैयद बाबर अली शाह कई भूमिकाओं में है, चचेरी बहन हजरा को अनुचित प्रमोशन दिया, पत्नी का रिश्तेदार मोहताज नकवी क्रिकेट बोर्ड में है, दुबई लीक में पत्नी की संपत्ति सामने आई, 16 अरब रुपए अमेरिका भेजने का आरोप मुनीर पर है। चोर कौन है? थैंक यू वेरी मच राकेश। मैंने देखिए आपके तमाम इंडियन पैनलिस्ट की भी बात सुनी, आपकी भी सुनी और अपने पैनलिस्ट की भी बात सुनी। अब बात सीधी सी ये है कि जब हमारे एक पैनलिस्ट ने आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की तो आपने उनको मना कर दिया और आपने कहा मना नहीं किया, काउंटर किया, मना नहीं किया, काउंटर किया। अब देखिए अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, बस फैक्ट दुरुस्त कर दिया, बोलिए। नहीं देखिए मैंने 20 मिनट आप लोगों की बात सुनी है, अगर मुझे आप 2 मिनट बिना इंटरप्ट किए दें तो उसके बाद आप काउंटर दे दीजिएगा। बात यह है कि जब हम लोगों ने, हमारे कुछ पैनलिस्ट ने भारत के इंटरनल मामला पर बात की तो आपने कहा वो हमारा इंटरनल मामला है, हम उसको सुलझा लेंगे।
ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वो आपके इंटरनल मामले आप सुलझाइए, आपका पॉलिटिकल मामला है। इसी तरीके से आपको भी चाहिए कि जब आपके प्रोड्यूसर ने हमसे राब्ता किया और फ्लड पर बात करने के लिए किया, तो आप यहाँ पर बैठ के आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, मरियम नवाज के दौरे या दीगर चीजों को, मेरी बात सुन लें, यहाँ पर एक आतंकवादी को डिप्यूट किया गया है जो कि डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, यूएन से इंटरनेशनल आतंकवादी है, विदेश में वो जा नहीं सकता। आपके यहाँ पर वो सेवाएं दे रहा है, आपकी सरकार का भजिए तल रही है, ये पूछ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक आतंकवादी जो भारत में भी ठीक है, सूर्यमंडल काउंटर लिया, लगी है अच्छी जगह, नहीं ये तीर अच्छी जगह गया है। बोलिए अजीम भट्ट, और बोलिए, रुक जाइए, ये तीर अच्छी जगह लगा, बोलिए अजीम भट्ट। नहीं पहले आप, मैंने कहा अगर आप लोगों ने इंटरप्ट करना है तो कर लें। नहीं बोलिए, मैं फिर आया ना, बोलिए वो तीर लगा है, तीर लगा है। आपके, मुझे ये पता है कि भारत के अंदर भी जो लोग रहते हैं वो अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, वो खुद डिबेट देख रहे हैं, तो इसलिए मैं खामोश हो गया कि आप लोग, हम भारत के लोग विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सूर्यमंतिल एक बार बोलने दीजिए, सूर्यमंतिल होल्ड, सूर्यमंतिल होल्ड, बोलिए अजीम भट्ट। यही मैंने बेसिकली ये दोनों तरफ की आवाम को यही दिखाना था कि आपका टेम्परामेंट क्या है, वो लोगों ने देखा। अब वो तो टेम्परामेंट दिख गया अजीम भट्ट, टेम्परामेंट तो दिख गया कि मैं यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के पैनलिस्ट को रोककर आपके पास आ रहा हूँ। ये क्या मतलब, और वो तीर सही जगह लगा है कि आप उछलने लगे, या आप अपने पोजीशन को, आप अपनी सरकार को डिफेंड करने यहाँ बैठे हैं। आपका टेम्परामेंट तो दुनिया ने भी देखा, आपका टेम्परामेंट हम 1940 से देख रहे हैं, उसके लिए एक डिबेट की जरूरत नहीं है। आप एक सेकंड, किसी भी पैनलिस्ट, एक सेकंड, आज की डिबेट का टॉपिक क्या है? आपके यहाँ फ्लड्स पूछे, मुझे मत बताएं, मुझे आपको नहीं, आप बैठे हैं डिबेट में, तो आप ऐसे यहाँ आप हैलुसिनेटेड तो नहीं हो सकते ना। मैंने वही आपके यहाँ फ्लड्स आई, आपके यहाँ फ्लड्स किया है, और आपके यहाँ की फ्लड पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं ली हो तो मैंने वही हो रही है किया कि आप इंटरनली हमारे मुद्दे पे क्या बहस करना चाहते हैं? आपको पता हो और अगर आपके कान खुले हो तो मैंने वही एक्सपोज किया कि आप फ्लड पर बात नहीं कर रहे। आप सुनिए, आप इधर उधर पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आपको है कि आपको खालिस्तान को भी यही सपोर्ट करना है, आपको अपने हुक्मरानों को भी क्लीन चिट यही देनी है, और आपको ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात करनी है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है कि जिस मुद्दे पर बुलाया जाए उस मुद्दे को छोड़, नहीं मैं बताता हूँ। अजीम भट्ट सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि हमें फ्लड पर बात नहीं करनी है, तो पहले ये सवाल सुनिए, पहले ये सवाल अमृत से पूछिए, जो आपकी एक सो कॉल्ड बैरिस्टर हैं, वो हिंदुत्व को लेकर आई, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर आई, फ्लड पर बात कर लेते हैं। और सुनिए, आपका पाकिस्तान डूब जाए बाढ़ में, सुनिए अजीम भट्ट, सुनिए मैडम, आ रहा हूं, मैडम अमृत आ रहा हूं, और अजीम भट्ट सुनिए, आपका पाकिस्तान डूब जाए बाढ़ में मुझे रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहां से कह रहा हूं, आपका पाकिस्तान डूब जाए, आप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ भी करें, मरियम नवाज को गाली दे, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरे डिबेट का टॉपिक, और मैं इस पर डिबेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर आतंकी हाफिज सईद को आगे कर दिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और मुझे उससे फर्क पड़ता है क्योंकि वो इंडिया का मोस्ट वांटेड है, क्योंकि वो यूएन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और वो इसलिए कि आप उससे उलेमा मानते हैं, और इसलिए आपकी नाकामी पर चर्चा जरूरी है। बोलिए। देखिए, मैं राकेश देखिए अगर आप मुझे विदाउट इंटरप्शन अगर 1 मिनट देना तो मैं बड़ी क्लियर बात करना चाहता हूं बगैर किसी लड़ाई के, लेकिन आपके पैनलिस्ट करने नहीं दे रहे। आप बोलिए ना, बोलिए, फैक्ट सही रखिए, कोई बीच में नहीं आएगा, बोलिए। बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये है कि हमारे पैनलिस्ट में से किसी ने शुरू किया या आपके में से शुरू किया, नहीं होना चाहिए था। फ्लड पर यहाँ पर बात हो रही थी, वही होनी चाहिए थी। अब ये देखिए फिर आपकी वो बोल रही हैं, कोई बीच में नहीं बोला, नहीं बोली है। अगर आप एनीवेज चलें, बहरहाल आपने हाफिज सईद की बात की। पहली बात तो ये कि आपके प्रोड्यूसर को हमें ये बता देना चाहिए था कि फ्लड के अंदर चूंकि हाफिज सईद की इन्वॉल्वमेंट आई है और वो रेस्क्यू कर रहा है, तो इसके ऊपर बात करनी है, हमें कोई सुविधा हम आदत है। अब मैं आपको फिर बोलूंगी क्योंकि आप लगातार कुछ न कुछ करके टाइम बाय कर रहे हैं। हाफिज सईद रिलीफ ऑपरेशन में हाफिज सईद का इन्वॉल्वमेंट है और इसको लेकर के हमें दिक्कत है। कॉमेडी आपको प्रॉब्लम क्या है ना मिस्टर भट्ट, प्रॉब्लम आपके यहाँ क्या है कि आप लोगों को अपने इश्यूज के बारे में भी पता नहीं होता। आपको ये इल्म ही नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में जा रहे हैं बात करने के लिए, तो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पर बात हो कि आपके डोमेस्टिक इश्यू से क्या लेना देना हमें। आपके यहाँ मुनीर कुछ करे ना करे, आपकी सरकार कुछ करे ना करे, हमारी वजह से
लेकिन आप हाफिज सईद अगर सामने आएगा तो हमारी तरफ से सवाल उठेंगे, और ये बेसिक कॉमन सेंस है, एक पत्रकार होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप इनका जवाब देने में अनकंफर्टेबल हैं का मतलब कि सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरानी नहीं, पाकिस्तानी अवाम भी इस चीज में कंप्लिसिट है। आप अपने यहाँ के टेररिस्ट और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है अजीम भट्ट, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे सुनिए आप पत्रकार हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में फ्लड पर चर्चा और उसमें हाफिज सईद रेस्क्यू ऑपरेशन में तुम उस पर बातचीत क्यों नहीं करेंगे? आप कह रहे नहीं फ्लड वाला अलग कर दीजिए, हाफिज सईद अलग कर दीजिए। इनको पहले होता है क्या? मिल जाए कि हम इन इश्यूज पे बात करेंगे और हम इन इश्यूज पे कर सकते हैं आपको, देयरफॉर आप आइए, अदरवाइज मत आइए। ये पहले इस कॉमेडी सर्कस की खातून को चुप करवा ले, मैं जवाब दे देता हूं। कॉमेडी सर्कस तो आपकी खातून ने वहां से शुरू किया था, आपकी सो कॉल्ड बैरिस्टर ने। पत्रकार को बोलिए अपनी भाषा को कंट्रोल करेंगे, ये आतंकिस्तान के पत्रकार को बोलिए अपनी भाषा को कंट्रोल करेंगे। इनकी औकात हम लगातार दिखाते आ रहे हैं, फिर भी ये जो नासमझ लोग हैं, ये जिनकी मानसिक रूप से दिवालिये हैं, ये गधे खा कर इनका दिमाग भी गधा हो गया है। आटे की लाइन में लग कर ये लोग, केवल इनको ये लगता है कि दुनिया जो है आटो की लाइन में लगी हुई है, तो यहाँ बैठकर ये ज्ञान बांट रहे हैं। मैं इनको बोलना चाहता हूं, वो एक बहुत ही सम्मानित, भारत की सम्मानित पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और आप जैसे जमूरे नहीं है जो सर्कस में नाचते हो, आटे की लाइन में लग जाते हो, भीख मांगते हो पूरे। अच्छा बैरिस्टर अमृत को फिर से मैं लाता हूं, बैरिस्टर अमृत को फिर से लाता हूं। समझ में आ गया? पाकिस्तान का कोई भी चैनल मुझे कभी भी बुलाए, मैं कभी नहीं जाऊंगी वहां। मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट कंट्री के चैनल्स पे लेजिटिमाइज करने नहीं जाती, बाकी लोग भले ही आते हो यहाँ, क्योंकि उनको क्रेडिबिलिटी बढ़ती होगी उनकी सीवी में। मेरी सीवी में क्रेडिबिलिटी इन लोगों से बात करके नहीं बढ़ रही, इनकी शायद बड़ी बढ़ रही है। जो बैरिस्टर साहिबा ने बोला ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा छोड़ दीजिए वो क्लाइमेट चेंज में बैरिस्टर अमृत, ठीक है अब रुक जाइए, वो तो कॉमेडी शो में कौन बैठा है ये देखिए, लगातार ऐसे उंगलियां चली जा रही हैं अजीम भट्ट की, वो उनको मजा आ रहा है। यही होता है पाकिस्तान में। बैरिस्टर अमृत सुनिए एक मिनट, अजीम भट्ट प्लीज, ये पाकिस्तान का चैनल नहीं है भाई, और ना पाकिस्तान है, तो ये समझा करिए, और मैंने पहले भी कह दिया। अब बैरिस्टर अमृत, हाफिज सईद का नाम लिया, आप हिंदुत्व लेकर बीच में आ गई। हिंदुत्व पर किसी ने आपसे सवाल पूछा था क्या? सर मैं ना पहले 5-6 चीजें हैं, बस मैं उनको एड्रेस कर दूं, उसके बाद आपने जो बात करनी होगी आई विल लिसन विद इट पेशेंटली। पहली बात ये कि मैंने जो आपने कहा, आपके यहाँ पे पैनलिस्ट ने कहा कि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, तो मैडम ने मुझसे इंग्लिश में बात की थी, तो मैंने उसका जवाब इंग्लिश में दिया था। मैं अपनी भाषा, एक सेकंड, आपको अपनी जबान नहीं आती होगी, आपको उर्दू भी नहीं आती होगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी भी अपनी भाषाई मर्यादा नहीं तोड़ती, मैं बिना आपके अंग्रेजी में बोले हुए अंग्रेजी शब्द नहीं निकालती। अभी से भी आप देख लीजिए, अभी आप ना 4 लाइन, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आप 4 लाइन, मैं चुनौती दे रही हूँ खुले तौर पर, आप 4 वाक्य बिना किसी अंग्रेजी वाक्यांश के हमारे चैनल पर बोल के दिखाइए। चलिए शुरू किया जाए। आप पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैं यहाँ के एंकर से बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे तो बात करने में लिटरली नहीं, तो आप कमेंट करने बैठेंगे अगर बिल्कुल पड़ोस की चाचे की तरह, तो कमेंट आपको वापस मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सर आपने खुद ही बोलते समय 4 अंग्रेजी शब्द अभी तक यूज कर लिए, आगे बढ़िए। जो बात बोलना नहीं आ रहा है तो अंग्रेजी में पूछ रही है। एक तो इंग्लिश हिंदी की डिबेट नहीं है, इंग्लिश की शुरुआत आपने की, सुनिए बैरिस्टर अमृत, इंग्लिश की शुरुआत आपने की, और शुभ रास्ता का ही चैलेंज में आगे बढ़ा रहा हूं। आप अगले 1 मिनट बोलिए, कोई बीच में नहीं आएगा, बिना इंग्लिश का कोई वर्ड यूज किया आप बोलेंगे, अगले 1 मिनट आप कहें कोई बीच में नहीं आएगा। शुभ रास्ता का चैलेंज है, बिना इंग्लिश का कोई वर्ड यूज किए। मैंने सिर्फ ये बात बोली है कि मैम ने मेरे से बात शुरू की थी, तो मैंने उसका जवाब दिया था। हैविंग सेड दैट, चलो ठीक है, इनको नहीं हो रहा तो सही है। दूसरी बात जहां तक दूसरी बात, अब आप ये देखें, आपने तो सर्कस के जोकर को ही आपने सामने दोनों को बिठाया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब आप 20 सेकंड हिंदी में नहीं बोल पा रही हैं, 20 सेकंड आप उर्दू में नहीं बोल पा रही हैं, उसमें भी आई सेड दैट आपने बोल दिया। आप 1 मिनट हिंदी का उर्दू का चैलेंज नहीं ले पा रही हैं, आप कह रही हैं कि क्या ही है। हिंदी और उर्दू की डिबेट में आपने बिठाया, अलग हुआ था, भाषा की वजह से भी अलग हुआ था। भाषा की मर्यादा खुद नहीं है आपको, आप अपने धर्म का, आप खुद ही वतन परस्त नहीं है, दूसरे को क्या ज्ञान दे रही है यहाँ बैठ करके।
धर्म का तो जो आपके यहाँ आप की अपमान आदत है, या तो अपने आप बम धर्म बनकर का फूटते हैं, मैडम या अच्छा चलिए 30 सेकंड और दिया बैरिस्टर अमृत को, 30 सेकंड और दिया। बैरिस्टर अमृत, बैरिस्टर अमृत सुनिए, छोड़िए ये सब बातें छोड़िए, अगला 30 सेकंड आपके हैं अहमदाबाद में। हाँ ठीक है बैरिस्टर अमृत। हमारे यहाँ के मुसलमान आपके यहाँ से सीखने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं बैठे, बिल्कुल सही बात है, दुनिया भर में अपने मुसलमानों की साथ बैरिस्टर अमृत, बैरिस्टर अमृत, ठीक है बैरिस्टर अमृत, अगले 30 सेकंड सिर्फ आप कहें पीसीआर सिर्फ बैरिस्टर अमृत की आवाज ऑन एयर रखिएगा और उसमें बैरिस्टर अमृत बिना कोई इंग्लिश का वर्ड यूज किए मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि मैंने आपसे पाकिस्तान में फ्लड, मैंने आपसे मरियम नवाज को लेकर, मैंने आपसे हाफिज सईद को लेकर पूछा, तो आप उसमें से हिंदू तो कैसे बीच में ले आए? 30 सेकंड आप। जब आपने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगाया, जब आपने पाकिस्तान को एक कूड़ा क्रिकेट वाली जगह बोली, तब मैं हिंदुत्व को बीच में लेके आई थी। ये मुद्दा है आप लोगों के यहाँ पे। अब आपने चुप करके मेरी बात सुननी है। पहले आप मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों के यहाँ पे जो मजहब के नाम पे, जो दीन के नाम के ऊपर जो आप लोगों के साथ ज्यादा कर रहे हैं, मैडम प्लीज, बारे में आप लोग क्यों नहीं बात? मेरे पास समय नहीं है, कम से कम पाकिस्तान कोई नसीहत देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए नसीहत देने की स्थिति में नहीं है कि आपके यहाँ हिंदू और सिख बेटियों को आपने क्या हाल करके रखा हुआ है, उसका कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया जानती है। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका